रीत, मैं जानती हूँ बेटा, जो कुछ तुम्हारे और राघव के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कह रहा है। लेकिन बुआ जी, ना, मुझे थैंक यू कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस मुरैना, पूनम बहू, जाकर रीत का सारा सामान लेकर आओ। आप दोबारा रीत को कम आंकने की गलती कर रही हैं बुआ जी। तू ना अपनी कड़वाहट अपने पास रख। मुझे जो करना है मुझे करने दे। ये मेरा आखिरी फर्ज है रीत के प्रति और मैं उसे पूरा करके रहूंगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ ना, जाकर रीत का सामान लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रीत कहीं नहीं जा रही है। कहीं नहीं जा रही मतलब? बेटा, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तलाक के बाद तुम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये तो गैर कानूनी हो जाएगा ना बेटा। और अगर तुम लोग एक साथ रह गए तो तुम दोनों में से कोई भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बुआ जी। रीत ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया है। मजिस्ट्रेट के सामने मुकर गए और हम दोनों की आपसी रजामंदी नहीं थी तो कोर्ट ने हमें लास्ट चांस दिया है अपनी शादी को सुधारने का। रीत ने दोबारा मेरी पीठ में धोखे का खंजर घोंप दिया। खैर, इसकी भी गलती नहीं है क्योंकि सरप्राइज में धोखा देना तो आदत है बुआ जी इसकी, और आदतें ऐसी बदलती नहीं है। हाँ मुझे आदत है, साथ निभाने की आदत है। और सही कहा आपने, आदतें इतनी आसानी से छूटती नहीं है। एक मिनट, मुझे जरा समझाओ ये सब क्या हो रहा है? राघव क्या कह रहा है? ये सब का क्या मतलब है? मतलब ये है बुआ जी कि मैं राघव को डिवोर्स नहीं देना चाहती, और यही बात मैंने कोर्ट में जज साहब के सामने भी बता दी है। इसलिए मैं अब इस घर से कहीं नहीं जा रही हूँ। शाबाश, कमाल कर दिया ये बेटा। आई एम सो हैप्पी। क्या यार, कितनी मेहनत की थी मैंने बैग पैक करने में। आप लोग एक दूसरे को सरप्राइज देने के चक्कर में हमेशा मुझे शॉक क्यों दे देते हो? तो मेरा तो इस हाउस में कोई वजूद ही नहीं है। एक मिनट दिव्या। और रीत, अब ये क्या नहीं बकवास है? तुम राघव और हमारी फैमिली का मजाक नहीं बना सकते। हम लोग तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राघव अकेला है और उसे तुम्हारी हर मनमानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, तुम जबरदस्ती अकेले इस शादी को नहीं निभा सकते। और अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए नहीं था तो तुमने डाइवोर्स पेपर्स फाइल क्यों किए कोर्ट में? हाँ रीत, तुमने कुछ शुरू किया था तो उसे खत्म क्यों किया? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, मैंने डाइवोर्स पेपर्स कोर्ट में नहीं जमा करवाए थे। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी और भरोसा करना पड़ेगा राघव, क्योंकि हर लॉजिक, हर रीजनिंग आपको यही समझाएगी कि अगर मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना होता तो मैं जज साहब के सामने क्यों कहूंगी कि मुझे आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए। और आप चाहे मेरे बारे में कुछ भी समझे, इतना तो आप मुझे जानते हैं ना कि अगर मैं कुछ करने का ठान लेती हूँ तो वो करके रहती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ राघव, जो आज कुछ और कहते हैं और कल कुछ और कहते हैं। अगर आपको कभी भी टाइम मिले कुछ सोचने का तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। एक मिनट, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर तुमने कोर्ट में तलाक के कागजात फाइल नहीं किए थे तो क्या कागज खुद ब खुद उड़ के कोर्ट में जाकर फाइल हो गए? एक मिनट बुआ जी, तुम तब से ये कह रही हो कि तुमने डिवोर्स पेपर्स फाइल नहीं किए और मैं भी तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था। शायद मैं गलत हूँ,
लेकिन मेरी नजरों में तुम झूठी और धोखेबाज तभी साबित हो गए थे जब मैंने रोहित और तुम्हारी बातें सुनी। कौन सी बात? जब तुम रोहित से फोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि हमारे डिवोर्स की डेट पहले करवा ले। अगर रोहित ने तुम्हें नहीं रोका होता तो हमारे डिवोर्स अभी तक हो चुका होता। इतनी जल्दी थी हमारा रिश्ता खत्म करने की। और ये भी सुना कि कैसे तुम कह रही थी कि डिवोर्स का ब्लेम मुझ पे है, गलत मैं लगूं तुम नहीं। तो ये मासूम बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने, क्योंकि मैं सब जानता हूं। राघव, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी रोहित से इस बारे में कोई बात नहीं और फोन पे तो बिल्कुल नहीं है। रोहित, क्या मैंने कभी मेरे और राघव के डिवोर्स के बारे में तुमसे फोन पे बात की है? बताओ सबको। मुझे कोई झूठी कहानी नहीं सुनी तुम्हारी। 1 मिनट राघव, मैं रोहित से बात कर रही हूँ और जब तक ये जवाब नहीं देता आप कुछ नहीं कहेंगे। बोलो रोहित, क्या मैंने कभी तुम्हें फोन करके ये कहा है कि राघव और मेरे डिवोर्स की तारीख पहले करवा दो? मेरी बात सुनो रोहित। मैंने कहा ना आपको मैं और मैं इससे बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। रोहित, मैंने साफ साफ सुना था तुम इसे समझा रहे थे कि डिवोर्स की डेट पहले ना ले। और जो इतने दिनों से शादी के बंधन में बंध के मेरे साथ टॉर्चर हो रही है वो 2 दिन और बर्दाश्त कर ले। यही बात कर रहे थे ना तुम लोग? सच बोलना। राघव जो पूछ रहा है उसका जवाब दो रोहित। क्या हमारी ऐसी कोई बात हुई है फोन पे? जवाब दो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जवाब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे याद नहीं है। मेरी और रीत की काफी बार बात हुई है राघव को लेकर के। ये किस बारे में बात हो रही है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। काफी बार नहीं, 3 बार बात हुई होगी जितना मुझे याद है। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि कभी भी अगर कोई राघव के बारे में कुछ भी गलत कहता है तो मेरा खून खौल उठता है। और अगर मैं राघव के बारे में कुछ भी गलत कहती हूँ वो एक एक शब्द मेरे दिल को चीर के रख देता है। फिर वही बड़ी बड़ी बातें। लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने खुद सुना है रोहित को तुमसे बात करते हुए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है राघव। रोहित, तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है। हो सकता है फोन पे हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हो जो तुम्हें याद ना हो, पर वो कॉल रिकॉर्ड तो होगा ना तुम्हारे फोन में। अपना फोन दिखाओ। और राघव, आपने कब सुना था रोहित को मुझसे फोन पे बात करते हुए? 37 आवर्स 15 मिनट्स अगो। इससे मुझे हेल्प हो जाएगी रोहित के फोन में कॉल रिकॉर्ड चेक करने में। ये देखिए, रोहित और मेरी फोन पे कोई बात नहीं हुई है। इसने कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी होगी। ठीक है, आप एक काम करिए, मेरा फोन चेक कर लीजिए। मेरे फोन में भी तो सेम कॉल रिकॉर्ड होगा ना अगर मैंने रोहित से बात की है तो। या आपको लगता है कि मैंने भी वो डिलीट कर दिया? पर मैं तो तब से आपके सामने ही खड़ी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला ना फोन से कुछ भी डिलीट करने का। देखिए देखिए राघव, इस फोन को हटाओ मेरी आंखों के सामने से। इस फोन के साथ कुछ अच्छी यादें नहीं जुड़ी हमारी। आपको इस फोन से इतनी नफरत क्यों है? घर की बाकी चीजों की तरह ये फोन भी तो आपके पैसों से ही आया है। तो जब बाकी चीजें देख के आपको चिढ़ नहीं होती तो इसे देख के चिढ़ क्यों होती है? क्योंकि घर की बाकी चीजों में मेरा पैसा लगा है, इसमें नहीं। ये फोन तुम्हें रोहित ने दिया है। मेरा फोन तो तुमने आते ही तोड़ दिया था, उसके बाद सेम फोन तुमने रोहित से लिया। फिर वही बात, ये फोन वही फोन है जो आपने मुझे गिफ्ट किया था। झूठ। क्या आप अभी भी उस IMEI नंबर पे अटके हुए? मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है दुकानदार से कोई गलती हो गई होगी। राघव, ये वही फोन है जो आपने मुझे गिफ्ट किया था। वो सब तुम्हारा एक नाटक था, एक खेल था। ये फोन रोहित ने तुम्हें दिया है। पर अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम्हारी झूठ का सबूत मेरे पास है। तुम्हारे हर झूठ का सबूत मैं अपने पास रखता हूं ताकि तुम्हारे धोखे हर पल मुझे याद आते रहे।
और मेरी बात छोड़ो, रोहित ने ये बात मुझे खुद बताई और ये रिसीट, इसमें फोन खरीदने वाले का नाम, डेट, IMEI नंबर सब कुछ है। मैच कर लो। ये क्या है रोहित? राघव ने जो फोन मुझे गिफ्ट किया था वो मैंने तुम्हें सेट करने के लिए दिया था। ये फोन अगर तुम किचन में लेके जाओगी, वहाँ हीट में शायद तुम्हारे हाथ से गिर जाए, टूट जाए। ये फोन मुझे दे जाओ, इसको मैं तुम्हारे लिए सेट कर दूँ। तो तुमने सेम फोन क्यों खरीदा? और ये बात तुमने राघव को बताई, मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को सच पता चले। कैसा सच? क्योंकि मैंने राघव का दिया हुआ फोन जानबूझकर तोड़ा था। मैं हमेशा से तुम्हें एक स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहता था रीत। क्या तुमने मुझे कहा था वो तुम्हारे हाथ से स्लिप होकर टूटा था? मैंने झूठ बोला था, लेकिन ये भी सच है कि वो टूटा हुआ फोन और ये बिल, ये सब तुम तक कैसे पहुंचे इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ये सब किसी और ने किया है। वरना खुद सोचो राघव, अगर मैं सच तुमसे छुपाना चाहूंगा तो ये सब मैं तुम्हारे तक क्यों पहुंचाऊंगा? राघव को सच कैसे पता चला? जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि अगर तुम्हें पता था कि इस फोन की वजह से मेरे और राघव के बीच में गलतफहमियां हो रही है तो तुमने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की उस गलतफहमियों को दूर करने की। इनफैक्ट तुमने झूठ बोलकर गलतफहमी की उस चिंगारी को तुमने इतनी बड़ी आग बना दी जिसमें मेरा और राघव का रिश्ता जलने वाला था। इतना बड़ा धोखा तुम अपनी दोस्त को कैसे दे सकते हो? तुम्हारे कॉल लॉग्स में भी रीत का नाम नहीं था, तो तुम किससे बात कर रहे थे? सच बोलो। एक मिनट राघव, मुझे रोहित से बात करने दे। रोहित बेटा, हमने तुम्हें हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा समझा है, लेकिन तुम तो एक पहेली निकले जो आज सबके सामने सुलझ रही है। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा, हमारा जो भरोसा है ना प्यार पे, रिश्तों पे, इंसानियत पे, उसे कायम रहने दो प्लीज। रोहित, रोहित, राघव के सवालों का जवाब दो। अगर तुम रीत से बात नहीं कर रहे थे तो किससे बात कर रहे थे तुम? मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, वो एक फेक कॉल था जो कि मैं चाहता था कि राघव मेरी बातें सुन जाए और अपना मन बना ले रीत को छोड़ देने का। क्या तुमने सच में ये किया है? हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। क्या बोलते जा रहे हो रोहित? इतना छल, इतना झूठ, इतना फरेब, क्यों किया तुमने ये सब? रीत के लिए। ये सब मैंने रीत के लिए किया है, क्योंकि राघव डिजर्व नहीं करता है रीत का प्यार और उसकी अच्छाई। रीत किसी ऐसे को डिजर्व करती है जो उसकी इज्जत करे, जो उससे प्यार करे। अरे इन दोनों की तो शादी भी जबरदस्ती की है, एक झूठी प्रथा, एक जबरदस्ती की प्रथा जो रीत के सिर पे थोप दी गई। राघव ने मजबूर करके शादी करी है रीत से, इसीलिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया ताकि रीत इसके झूठे प्यार के चंगुल से हट जाए, उसका पीछा छूट जाए और वो उसके पास आ सके जो उससे बचपन से प्यार करता है। उसकी आंखों से निकलते हुए हर आंसू के बदले दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में लाद देने की हिम्मत रखता हूं।
माँ रीत ऐसा प्यार डिजर्व करती है जैसा उससे मैं करता हूं। रीत, तुम्हें आज डिवोर्स ले लेना चाहिए था। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था इस बददिमाग छोटी सोच वाले इंसान से अपना पीछा छुड़ाने का। मैं और तुम एक बेहतर कल की शुरुआत कर सकते थे। ये इंसान सिर्फ तुम्हें दुख देगा, तकलीफ देगा और हमारी आंखों में सिर्फ आंसू लेकर आएगा और कुछ नहीं। बस रोहित, मैं नहीं रोकूंगी रीत। तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। यही सही टाइम है अपने हर बुरे कर्म का ठीकरा भी इस रोहित के ऊपर ही फोड़ देती हूँ, ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठा पाए। अच्छा, तो यही वजह थी जो तुमने सबके सामने रीत से राखी बंधवाने से इनकार कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं रीत से राखी बनवाऊं। नहीं, मैं राखी नहीं बनवाऊंगा। ये देखा, और राघव सोच रहा था ये तुम दोनों की मिली भगत है, साठगांठ है, पर इस सब में तो मेरी रीत बहू बिल्कुल मासूम निकली। बात तो तुम्हारे मन में था, और वो शर्ट, हाँ वो शर्ट जो रीत ने राघव के लिए बनाई थी वो तुम्हारे कमरे में मिली थी। तुमने जानबूझकर अपने कमरे में रखी थी ना, ताकि राघव को लगे कि रीत तुम्हारे लिए प्यार भरे गिफ्ट बना रही है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब मुझे तो ये लगता है उस दिन रीत को किडनैप भी इसी ने करवाया होगा और इस पर किसी का शक ना जाए इसीलिए खुद भी किडनैप हो गया। और ये तो चाहता था कि तुम रीत पर चिल्लाओ, चीखो, उस पर शक करो, और जब रीत इसे पकड़ने ही वाली थी तो इसने अपना सारा इल्जाम अपनी बेचारी माँ पे डाल दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे अरे अरे, कितना बेशरम आदमी है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ओह, और डाइवोर्स पेपर्स, वो डाइवोर्स पेपर्स जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोर्ट में किसने फाइल किए। हम सोचे थे अगर रीत ने वो तलाक के कागजात कोर्ट में सबमिट नहीं किए तो किसने किए होंगे? तुमने किए थे रोहित, तुमने कोर्ट में रीत और राघव के डिवोर्स पेपर्स सबमिट किए। नीता देखा, ये सब रोहित का किया धरा है। माँ, रोहित, इतने नीचे गिर गए तुम रोहित। एक के बाद एक इतनी ऊंची हरकतें की है तुमने। माँ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जो भी गलती करी है मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ये सारे इल्जाम जो मुझ पे लग रहे हैं ये मैंने नहीं किए। आप यकीन करो मेरी बात का। झूठ, सब कुछ झूठ। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अब मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती। माँ, मैंने इतनी जतन से तुम्हें इस घर में लाया था, राघव ने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इस घर में लाया था, और तुमने क्या किया? सिर्फ तुम पर सवाल नहीं उठे, मेरी परवरिश पे भी सवाल उठे रोहित। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहां से। माँ मेरी बात सुनिए, सारे इल्जाम जो मुझ पे लग रहे हैं सब झूठे हैं। मैंने जो भी किया है वो सच मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। माँ मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ। माँ मेरी बात सुनो आप। खबरदार, जो मेरी माँ की झूठी कसम खाई तो तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो,
लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब बस करो रोहित, तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो, कोई तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करने वाला। मैं इतना तो जानती थी कि इस घर में कोई है जो राघव और मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो गिरी हुई हरकत तुम्हारी होगी। और जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो ना, वो प्यार नहीं, तुम्हारी बचकानी जिद है रोहित। अगर राघव मेरी जिंदगी में नहीं भी होते ना, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं चुनती, क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त माना था। लेकिन आज तुमने वो दोस्त भी खो दिया। हाँ रोहित, सिर्फ दोस्त नहीं, तुमने आज पूरा परिवार खो दिया है। इसलिए निकल जाओ यहां से। तुम ऑलरेडी हमें बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहां से, जाओ प्लीज। माँ, माँ प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। माँ प्लीज। सुना नहीं तुमने रीत ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। मैं जानता हूं रीत कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, और माँ आपका भी है, लेकिन मैं अपने आखिरी दम तक यही बात मानता रहूंगा कि राघव रीत के लिए सही इंसान नहीं है। रीत, राघव तुम्हारी जिंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी नहीं है जो उसे तुम समझती हो, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। अरे होगा ये अपनी जुबान और रिश्तों का पक्का, लेकिन कान का बिल्कुल कच्चा है। बहुत अच्छा हुआ जो इतने सालों तक मां तुम्हारे साथ नहीं थी, जो उनकी याददाश्त चली गई, वरना तुम मां को भी ऐसे तड़पाते। जानते हो राघव सूर्यवंशी, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकते हो सिवाय एक चीज के, वो प्यार जो मुझे मां से मिला इतने सालों। मां का वो साथ जब उनकी जिंदगी में तुम नहीं थे, वो मुझसे तुम कभी नहीं छीन पाओगे। निकल जाओ मेरे घर से। जा रहा हूं। मां, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोई तो है इस घर में जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, और मेरे जाने के बाद भी वो अपनी पूरी शिद्दत से लगा रहेगा तुम दोनों को अलग करने के लिए। मैं जानता हूं तुम मेरी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, और बहुत अच्छा है जो तुम मेरी इस बात पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा मकसद वो अजनबी जरूर पूरा करेगा। मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मामले मैं देख लूंगा। तुम दोबारा अपनी घिनौनी शक्ल हम में से किसी को मत दिखाना। निकलो मेरे घर से। माँ, जो हम पा ना सके उसका मातम ना मनाते हुए उसकी खुशी मनाते हैं ना, जो अच्छा हुआ है। मतलब ये तो अच्छा हुआ ना कि रोहित ने अपनी गलती खुद मान ली, और मौका देखकर हमने अपना किया कराया भी उसके ऊपर डाल दिया। वरना अगर नीता चावला को पता लग जाता कि सच क्या है तो क्या हो सकता था, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांपने लगती है। चुप कर मूर्ख। 10-12 साल में मैं 70 साल की हो जाऊंगी। 70 साल की। मैं अब 17 की नहीं रही। टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तेरी तरह अपने हार पर बल्ले बल्ले करके नहीं नाच सकती। मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था।
राघव का 25वां जन्मदिन आने वाला है। वेरी गुड। उससे पहले ही राघव और रीत अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका रिश्ता तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब तू ही बता मेरे, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? सोच बेटा, मेरे ही बनाए खेल में मुझे इतनी बड़ी हार मिली है और रीत रिपोर्टर को मिली सबसे बड़ी जीत। उन्नति का फोन है माँ। हम अभी अभी मरते मरते बचे हैं। अब आप ऐसा कुछ मत कर देना जिससे हम फिर से किसी मुसीबत में आ जाए। अब मेरी माँ बनकर मुझे लेक्चर देना बंद कर ले। बोलो नती बिटिया। बुआ जी, भैया खुद से आ गए? कैसे भैया डिवोर्स के बाद? बहुत खुश है, क्योंकि कोई डाइवोर्स हुआ ही नहीं। दोनों में थोड़ी बहुत गलतफहमियां थी जो अब दूर हो गई है। रियली बुआ जी, थैंक गॉड। थैंक गॉड? तू क्या इतना थैंक गॉड कर रही है? मुझे लगा था कि तू चाहती नहीं कि रीत राघव की जिंदगी में रहे। हाँ बुआ जी, मैं कभी नहीं चाहती थी ये। लेकिन अगर रीत भाभी और राघव भैया का डिवोर्स होगा तो रीत भाभी यहाँ आ जाएंगे और मुझे वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आटा साटा वाली शादी की वजह से मुझ पर भी तो प्रेशर आएगा ना। पर ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्नति बिटिया, इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाते, क्योंकि अब भी तुझे फेक प्रेगनेंसी से बचने का कोई रास्ता ढूंढना है और तेरे पास वक्त बहुत कम है। कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सीधा मुद्दे की बात की है आपने। जरूरी था, क्योंकि रीत के साथ इस लड़ाई में मेरा अगला हथियार बनेगी उन्नति बिटिया। क्या आप फिर से शुरू हो गए? तूने अपनी माँ को ठीक से पहचाना नहीं बेटा। जब तक मैं इस शतरंज के खेल में रीत रिपोर्टर को शह और मात नहीं दे देती, तब तक मैं नहीं रुकूंगी। मेरा नाम शारदा सूर्यवंशी है, शारदा सूर्यवंशी। देखो रीत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर इस बार मुझे पक्का यकीन था कि तुम फाइनली इस घर से बाहर जा रही हो। मैंने सारी प्लानिंग उसी हिसाब से की थी, और ऊपर से कि तुम्हारा बैग पैक करने में मुझे कितनी मेहनत लगी थी। ये रूम मेरे और प्रतीक के लिए लेना मेरा ड्रीम था। मैं समझ सकते थे भाभी। मैं वन टाइम तुम्हारी बालकनी में जा सकती हूँ। वो क्या है ना, जब से मुझे पता लगा था तुम जा रही हो, मैं अपनी मॉर्निंग टी से लेकर गुड नाइट किस तक के सपने प्रतीक के साथ इस रूम में ही देख रही थी। मैं जाऊं एक बार? माय डियर रूम, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आकर रहूंगी। मम्मी जी कोई ना कोई प्लान तो बना रही होंगी, रीत इस घर से बाहर और तुम फाइनली मेरे। तो मैं करता हूँ। मैं कर लूंगी। तुम्हें हर बात में इतनी अकड़ क्यों दिखानी होती है? अगर मैं दिखा रही हूँ रखा, आज कोर्ट रूम में हम आपकी वजह से गए, आपकी वजह से हमारा डाइवोर्स हो जाता। अगर मैंने वहां भी अकड़ दिखाई होती ना, तो आज हम एक छत के नीचे खड़े नहीं होते। तो तुमने मुझे पहले ही सब कुछ साफ साफ बताया क्यों नहीं? हमारे बीच में इतनी गलतफहमियां पैदा ही क्यों नहीं थी? वाह, ये भी मेरी गलती है ना। मुझे ना अभी आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है रखा, तो आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, वरना यहाँ पड़ी हुई एक एक चीज मैं आपके सर पे फेंक के मारूंगी। तुम्हें मेरे ऊपर चीजें फेंकनी है ना? ठीक है।
लो मारो मुझे, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि अगर तू मुझे सब कुछ पहले बता देती तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो एक काम करो, चीजें फेंक के मारो मुझे, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फेंको। मैंने एक बार नहीं बल्कि बार बार आपसे कहा, आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हर बार जब मैं आपको समझाने जाती थी ना, तो आप पता क्या कहते थे कि मैं झूठी कहानी सुना रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई कहानी नहीं लिखती हूँ, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आपका सर, मुंह और नाक सब टूटने वाला है। और हाँ, आपने मेरे जर्नलिस्ट होने पे भी कितनी बार सवाल खड़े किए थे। और क्या कहा था आपने कि मैं लोगों को अपनी बातों में फंसाती हूँ, जाल में फंसाती हूँ। बस 2 बार ही तो कहा था। 2 बार? हाँ, अब आप वो बार ही है वो। आप पूरी दुनिया पे भरोसा कर सकते हैं सिवाय मेरे। उसके बाद भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये कह रहे हैं कि ये गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। अब नहीं है मेरा। I hate you, राघव। I hate you so much। आज आपकी वजह से हमारा रिश्ता टूटने वाला था। आपने हमारे अलग होने के फरमान पे भी साइन कर दिया। और कोर्टरूम में इतनी आसानी से कह दिया कि आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। आज रीता और राघव की कहानी खत्म हो जाती है। ऑल थैंक्स टू यू। मैं डिवोर्स चाहता हूँ। I'm sorry, रीत। हम स्मार्ट है राघव, पर हम बुद्धू भी है। बुद्धू नहीं हूं मैं, बस तुम्हारे सामने हो जाता हूँ, स्पेशली जब तुम्हें रोहित के साथ देखता हूँ। मेरे दिमाग के फ्यूज ही उड़ जाते हैं। मेरा दिमाग काम ही करना बंद हो जाता है, बस जबान काम करती है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर। हाँ, उस बारे में तो पूछा ही नहीं ना मैंने आपसे, क्यों ऐसा रिएक्ट करते थे आप? आपने क्यों नहीं मुझसे खुल के पूछा कि क्या है मेरे दिल पे, कौन है मेरे दिल पे? तुम फिर से शुरू हो गई। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। डरता था तुमने रोहित को चुन लिया तो। इतना ही नहीं जानते ना मुझे। तुम्हें तो जानता हूं, पर खुद को नहीं जानता कि मैं क्या करता अगर तुम रोहित को चुन लेती तो। शायद इस दुनिया को आग ही लगा देता। क्यों करते आप ऐसा? क्यों लगाते इस दुनिया को आग? आप पागल है क्या? क्योंकि दिल का जला कुछ भी कर सकता है रीत। राघव, किसने कहा मैं पागल नहीं? मैं पागल हूं तुम्हारे एहसास की जो जुबान बन गए। कहिए राघव, क्या कह रहे थे आप? बन गए